आज हम पढ़ेंगे बाल अपराध से आप क्या समझते हो। बाल अपराध के क्या कारण हैं, बाल अपराध की रोकथाम किस प्रकार करेंगे। व्हाट डू यू थिंक ऑफ जुवेनिल डेलिक्वेंसी, व्हाट आर द रीजंस ऑफ जुवेनिल डेलिक्वेंसी, हाउ विल यू प्रिवेंट चाइल्ड क्राइम। तो मेन जो हमारा मुख्य आज का जो टॉपिक है वो है बाल अपराध। इंग्लिश में उसको जुवेनिल डेलिक्वेंसी कहते हैं। अब देखिए, इनके पीछे जो सारा है वो ये वैज्ञानिक का खेल है। क्योंकि जो बच्चा बाल ये अपराध करता है, क्यों करता है, बहुत सारे कारण हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन इनके लिए जो साइकोलॉजिस्ट होता है, हम हिंदी में उसको मनोवैज्ञानिक कहते हैं, वो इनको हैंडल करते हैं, वो इनको समझ पाते हैं, वो इनकी परिभाषा देते हैं, वो इन लोगों को सुधार पाते हैं। अब कहते हैं कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार कोई भी जन्म से ये अपराधी नहीं होता, वरन जन्म के पश्चात ही अपराधी प्रवृत्ति का हो जाता है। जो व्यक्ति प्रौढ़ व्यवस्था में प्रवेश कर चुके होते हैं और वे सामाजिक नियमों या कानून के विरुद्ध कार्य करते हैं, उसे यह अपराध माना जाता है। और यद्यपि इस कार्य को अपरिपक्व बालक के द्वारा किया जाता है तो उसे हम बाल अपराध जुवेनिल डेलिक्वेंसी की संज्ञा दी जाती है। बाल अपराध की परिभाषाएं, ये जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने ये अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। अब बर्ट कहते हैं उस बालक को ये अपराधी कहते हैं जिसकी समाज विरोधी प्रवृत्तियां इतनी गंभीर हो जाती हैं कि वह उसे प्रति सरकारी कार्रवाई की ये आवश्यकता हो जाती है। फिर हिली हैं, वो कहते हैं वो बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता, ये अपराधी कहलाता है। न्यूमेयर के अनुसार बाल अपराध का अर्थ समाज विरोध व्यवहार का कोई प्रकार है जो व्यक्तिगत तथा सामाजिक घटित उत्पन्न करता है। अब कहते हैं बाल अपराध के प्रकार, टाइप्स ऑफ जुवेनिल डेलिक्वेंसी। माता पिता के निरंतर को ना मानना, धूम्रपान करना, अब हम इसके प्रकार पढ़ते हैं। बाल अपराध के प्रकार, टाइप्स ऑफ जुवेनिल डेलिक्वेंसी। कहते हैं कि माता पिता के निरंतर को ना मानना, धूम्रपान करना, फिर है लड़ना झगड़ना, चोरी करना, झूठ बोलना, गंदी तथा भद्दी भाषा का प्रयोग करना, बुरी संगति में रहना, उद्देश्य विहीन घूमना, ऐसे कार्य करना जिससे दूसरों को पीड़ा पहुंचाने का भय हो, यौन अपराध, कानून को भंग करना, बिना पूछे किसी के घर या उसकी गाड़ी में प्रवेश करना, पलायनशीलता, स्कूल की वस्तुओं को बर्बाद करना, हमेशा झूठ बोलना, दीवारों पर गंदे शब्दों का प्रयोग करना। ये सारी जो हैं ये कारण होते हैं। अब एक एक करके हम आगे पढ़ते हैं। अब हम इनके आगे बाल अपराध के कारण, रीजंस ऑफ जुवेनिल डेलिक्वेंसी। बाल अपराध के प्रमुख कारणों के निम्नलिखित 5 भागों में बांटा जा सकता है। अब कहते हैं कि बाल अपराध के कारण क्या है। कहते हैं वंशानुक्रम, इनहेरिटेंस बाय रीजंस। दूसरा है शारीरिक, फिजिकल रीज़न। तीसरा है सामाजिक कारण, सोशल रीज़न। चौथा है आर्थिक कारण, फैमिली रीज़न। और जो 5वां है वो है मनोवैज्ञानिक कारण, यानी कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो एक एक करके हम अब इसको पढ़ते हैं। अब ये कहते हैं कि इनहेरिटेंस, जो कि वंशानुक्रम जो है वो चलते आते हैं। जो सीजर ने कहा है तथा फेरी ने कहा है इत्यादि मनोवैज्ञानिकों का मत है कि अपराध का कारण वंशानुक्रम है, क्योंकि जो बच्चे ये अपराधी होते हैं उनके कुछ वंश प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक लक्षण होते हैं। तो जैसे ये हमारे यहाँ मतलब ये नट वगैरह जो हैं, ये जातियाँ हैं, प्रजातियाँ हैं। नट एक जो होते हैं वो नाचने गाने वाले होते हैं और साथ साथ चोरियाँ भी करते हैं। तो वो पारंपरिक एक बन जाता है कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलता है। दूसरा है शारीरिक कारण, फिजिकल रीज़न। शारीरिक कारणों
के शारीरिक दोष तथा हीन व्यवस्था ये अपराधी प्रवृत्ति को प्रभावित करती है। ऐसे बच्चों के साथ समाज के अन्य व्यक्तियों का व्यवहार ठीक नहीं होता। ऐसे बच्चों को चिढ़ाना, हीन दृष्टि से देखना, जिसमें उसे समाज की प्रति घृणा हो जाती है और वह बदले की भावना से समाज के लोगों के प्रति ये अपराध करना आरंभ कर देते हैं। दूसरा है सोशल रीजन, सामाजिक कारण। बाल अपराध के सामाजिक कारणों के दो भागों में ये विभाजित किया गया है। हम एक एक करके पढ़ते हैं। एक तो है फैमिली रीजन्स है, ये पारिवारिक जो है, और दूसरा जो है सम एक्सटर्नल रीजन्स फॉर फैमिली, वो हम ये आगे पढ़ते हैं। अब हम पहला कारण लेते हैं। वो कहते हैं कि जो पहला कारण है वो सामाजिक कारण है, सोशल रीजन्स है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि ये बाल अपराध के सामाजिक कारणों को दो भागों में बांटा गया। पहला है पारिवारिक कारण, फैमिली रीज़न। टूटा परिवार, बालकों को अपराधी बनाने के टूटे परिवार को भी मुख्य माना जाता है। जिस परिवार में माता पिता के बीच आपस में ये अलगाव, तलाक, मतभेद इत्यादि रहता है, प्रतः ऐसे परिवारों का संतुलन बिगड़ जाता है, जिसे एक साथ लेकर चलना कठिन होता है। ऐसे परिवारों के बच्चे तरह तरह के ये अपराध करने लगते हैं। दूसरा कारण जो है अपराधी भाई बहन का ये प्रभाव। यदि किसी परिवार में उनके भाई बहन पहले से ही ये अपराधी ये प्रवृत्ति के होते हैं, गलत कार्य करते हैं, तो उसका प्रभाव उसके भाई बहनों पर भी पड़ता है। उसी तरह से वह भी ये अपराधी प्रवृत्ति के होकर गलत कार्य करना शुरू कर देते हैं। तीसरा है अशिक्षित माता पिता, जिनके माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं। वो है जिनके माता पिता अशिक्षित होते हैं, वो अपने बालकों का ठीक तरह से निर्देशन नहीं कर पाते, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चे गलत व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। चौथा कारण है अनैतिक परिवार। किसी भी परिवार में यदि माता पिता या परिवार के कोई भी सदस्य अनैतिक कार्य करते हैं, उसके घर में अनैतिक परिवार कहा जाता है। इस परिवार के बच्चे धीरे धीरे अनैतिक कार्य करते हैं। किशोर लड़के तथा किशोरियां लड़कियां दोनों ही ये अपराधी ये प्रवृत्ति के हो जाते हैं। अब आगे जो है पांचवा जो कारण है माता पिता द्वारा तिरस्कार। बालकों पर माता पिता के व्यवहार का ये अधिक प्रभाव पड़ता है। जब बालक को अपने माता पिता द्वारा प्यार नहीं मिलता, बल्कि उसे उसके कार्य पर दंड दिया जाता है, ऐसे समय उसमें विरोध की भावना जागृत हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप वह अपराधी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त सौतेले माँ बाप के प्यार से वंचित रह जाते हैं। माता पिता की मृत्यु हो जाने इत्यादि से भी बालक ये अपराधी बन जाते हैं। आगे है दूषित नियंत्रण। जिन घरों में बालक पर ये अधिक कड़ा निरंतर हो या निरंतर में कमी होती है, उन घरों के बालक बहुत जल्दी ही गलत कार्य करने लग जाते हैं। ये अर्थात ये अपराधी प्रवृत्ति की ओर उनका अधिक झुकाव हो जाता है। दूसरा जो कारण है, मुख्य कारण है परिवार के कुछ बाहरी कारण, सम एक्सटर्नल रीजन्स फॉर फैमिली। जो ये तो हमने पढ़े परिवार के भीतर जो होता है, लेकिन अब जो परिवार के बाहर के कारण हैं वो हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। अब ये कहता है कि बुरा पड़ोस। यदि शराबी, धोखेबाज, गुंडे प्रवृत्ति वाले चोर, बदमाश बालक के पड़ोस में रहते हैं, तो उसका प्रभाव बालकों पर पड़ जाता है। उचित मनोरंजन संबंधी साधनों की कमी। यहाँ उचित मनोरंजन संबंधी साधनों का अभाव रहता है। उन स्थानों पर रहने वाले बालकों में बुरी आदतें जैसे जुआ खेलना, ताश खेलना, मारना पीटने की आदत तथा यौन अपराध की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तीसरा है होटल तथा क्लब। होटल तथा क्लब का वातावरण ठीक न होने से कभी कभी बालक अधिक अपराधी प्रवृत्ति के हो जाते हैं, क्योंकि इन होटलों एवं क्लबों के मालिक भी इससे जुड़ जाते हैं और बालकों से गंदे कार्य करवाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जो समाज के विरुद्ध होते
हैं। अब आगे जो है विद्यालय की परिस्थितियाँ। यदि बालकों में विद्यालय के प्रति रुचि नहीं होती तो बौद्धिक कुशलता में कमी या पढ़ाई की पर्याप्त सुविधाओं न होने पर उनमें ये अपराध की भावना जागृत होने लगती है। बालक विद्यालय से भागकर गलत संगति में पड़ जाते हैं। कभी कभी विद्यालय के समीप शराब, सिनेमा घर, जुआ खेलने का अड्डा, नशीली दवाओं की दुकान इत्यादि होते हैं, तो इससे बालक शीघ्र इसका सेवन करके ये अपराध करने लग जाते हैं। दूसरा है बुरे प्रौढ़ व्यक्तियों का साथ। यदि प्रौढ़ व्यक्ति बुरे होते हैं तो कभी कभी इसके संपर्क में आने के कारण बालक पर भी बुरा ही असर पड़ जाता है। इस व्यवस्था के व्यक्तियों के साथ रहने पर बच्चे आरामदायक व विलासिता की बीजों का प्रयोग करने के लिए तत्पर रहते हैं। इनकी पूर्ति न होने पर ये अपराध की ओर बढ़ जाते हैं। आगे है विज्ञापन एवं प्रचार। आज का आधुनिक युग में अनेक प्रकार के फैशन संबंधी वस्तुओं का विज्ञान के जरिए प्रचार होता है। अर्धनग्न चित्र, अश्लील पोस्टर, वाक्यों का प्रभाव पड़ता है जिससे वह बुरे कार्य करना प्रारंभ कर देता है। संगी साथी। बुरे साथी अर्थात बुरी संगति मिलने से बालक अपराध की ओर बढ़ता है। बालकों के व्यवहार पर उसके साथियों का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। इससे सामूहिक रूप से एकत्र होकर अनैतिक कार्य करने लगते हैं जो समाज के विरुद्ध होते हैं। आखिरी है, हम पढ़ेंगे अभी आखिरी पॉइंट जो है इसका 8वां पॉइंट जो है सामाजिक प्रथाएं। समाज में प्रचलित प्रथाओं की बाल अपराध को जन्म देती हैं। विधवा, बाल विवाह, पूर्ण विवाह, दहेज प्रथा ऐसी प्राचीन प्रचलित हैं जिससे ये अपराधी प्रवृत्ति विकसित होती हैं। अब हम इसी से आगे चलते हैं। कहते हैं कि आर्थिक कारण, इकोनॉमिकल रीज़न। निर्धनता मतलब गरीबी, बालक ये अपराध को जन्म देने वाली अनेक परिस्थितियां हैं जिसमें बालक अपराध करने लग जाते हैं। उसमें ये प्रमुख कारण व निर्धारित है। इससे वह अपनी आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाता। इसके फलस्वरूप चोरी करना, झूठ बोलना व इत्यादि सीख लेता है। अगला कारण जो है वो है बेकारी। बेकार जो बच्चे बैठते हैं, कोई काम नहीं मिलता। अब कहते हैं बेकारी भी निर्धनता के समान ऐसा आर्थिक कारण है जो बाल अपराध को जन्म देती है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है अर्थात किशोर अवस्था में प्रवेश करता है, वह चाहता है कि उसके पास एवं जीविक प्रार्जन करने का साधन हो, लेकिन ऐसी स्थिति में वह बेकार रहता है तो वह अपनी भूख तथा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समाज विरोधी कार्य करना प्रारंभ कर देता है, जैसे जेब काटना, चोरी करना इत्यादि। इसके अतिरिक्त युवावस्था में पहुँचते पहुँचते माँ बाप बच्चों को ताना देने लगते हैं, कोसते हैं, जिससे परेशान होकर वह अपराधी प्रवृत्ति का हो जाता है। आगे जो है वो है अनुपयुक्त विवास में होने से भी बालक अपराध की ओर अग्रसर हो जाते हैं, क्योंकि उसकी योग्यता अनुसार ये विवास नहीं मिलता। अधिक परिश्रम करता है जिससे वह चिड़चिड़ा स्वभाव का हो जाता है और समाज विरोधी कार्य शुरू कर देता है। अब इसी श्रृंखला में जो आखिरी पॉइंट है वो है मनोवैज्ञानिक कारण, साइकोलॉजिकल रीज़न। यदि बालक का मानसिक व्यवस्था ठीक ना हो अथवा उसकी इच्छाओं का दमन किया जाए तो उसके मन में हीन भावना पनपने लगती है और वह जल्दी अपराधी हो जाते हैं। ऐसे बालक से घर में कोई प्रेम नहीं करता, सभी तिरस्कृत करते हैं और ये हिंसा कार्य प्रारंभ कर देते हैं। अब आगे जो कारण है ये तो हमने सारे
पढ़े बाल अपराध के कारण क्या। अब जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं वो है बाल अपराध को रोकथाम कैसे करें, जुवेनिल डेलिक्वेंसी प्रिवेंशन। अब इसका जो है वो सबसे पहले कहता है कि बढ़ती हुई ये अपराधी प्रवृत्ति को रोकने के लिए प्रमुख रूप से निम्नलिखित 3 साधनों का प्रयोग आवश्यक है। माता पिता द्वारा ये उपचार, सरकार द्वारा उपचार, मानसिक चिकित्सकों द्वारा ये उपचार। तो 3 कारण हैं। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। अब जो हमने पढ़ा माता पिता द्वारा ये उपचार, ट्रीटमेंट बाय पेरेंट्स, तो माता पिता उसको बेकर फाउंडेशन वेस्टर्न ने माता पिता द्वारा बालकों के सुधार को जन्म निमित्त ये उद्देश्य दिए हैं। वो कहते हैं अपने बच्चों के प्रति माता पिता का व्यवहार कड़ा ना हो, बालकों की रुचि के ये अनुकूल सहानुभूति प्रदान करना, कोसना बंद करना, निर्दयता के व्यवहार में कमी करना, बालकों के आचरण को अपने व्यवहार के ये अनुकूल करना, अच्छी तरह निरीक्षण करना, आपसी गलतफहमियों को दूर करना, बालक के अनुकूल वातावरण बनाना, बालकों पर बुरा प्रभाव डालने वाले व्यक्तिगत को अलग करना, माता पिता का पूर्ण ये उधार दायित्व निभाना, ये इत्यादि। अब हम दूसरा पढ़ेंगे सरकार द्वारा उपचार, ट्रीटमेंट बाय गवर्नमेंट। अब हम दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे सरकार द्वारा ये उपचार, ट्रीटमेंट बाय गवर्नमेंट। किशोर न्यायालय में सर्वप्रथम सन 1899 ईस्वी में किशोर न्यायालयों की स्थापना हुई। इसमें 13 वर्ष के ये अपराधियों का न्याय होता था। बाद में इसे बढ़ाकर 21 वर्ष की गई। ये न्यायालय भारत में दिल्ली तथा मुंबई में ये अतिरिक्त बहुत से जेलों में स्थापित हैं। इन न्यायालयों में स्त्रियां एवं ऐसे न्यायाधीश होते हैं जो मनोवैज्ञानिक ढंग से बच्चों का अपराध से रोकने का प्रयास करते हैं। प्रोबेशन लगभग 40 से 50 वर्ष पहले से इंग्लैंड तथा ये अमेरिका जैसी देशों में ये प्रभावी रूप से चलाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश तत्कालीन यूनाइटेड ये प्रोविंसेस, ये उत्तर प्रदेश सन 1938 में फर्स्ट फाउंडेशन ये प्रोबेशन एक्ट पास किया गया था। 18 वर्ष से कम आयु के ये अपराधियों को दंड ना देकर प्रोबेशन ऑफिसर के पास भेजा जाता था, जो अपराधी को अपने संरक्षण में रखते हुए उनके माता पिता के पास रहता है। इसमें ये अपराधी की पूर्ण रूप से सुधारने का प्रयास करते हैं। सुधार गृह या सुधार विद्यालय, इसमें है ये 2 प्रकार के होते हैं, किशोर सुधारगृह और व्यवस्थक सुधारगृह। इसमें तरह तरह के उद्योग सिखाए जाते हैं। किशोर सुधारगृह में बालकों को तथा बड़ों को व्यवहार सुधारने में रखकर कार्य सिखाया जाता है। यह गृह एक औद्योगिक प्रोफेशनल स्कूल के नाम से जाना जाता है। इसमें नए नए कार्य सिखाए जाते हैं, अपराध करने स्वयं छूट जाते हैं। अब आगे कहता है बोस्टल विद्यालय। ये 1902 में सर्वप्रथम रेगुलस ब्राइस ने इंग्लैंड में ये बोस्टल विद्यालय बोस्टल नामक स्थान में एक जेल खाना खोला जो गैर सरकारी था। इसका मुख्य उद्देश्य अपराधियों को सुधारना था। इसमें 16 से 21 वर्ष के अपराधी रखे जाते थे। इन विद्यालयों में अपराधी स्वयं अपराध करना छोड़ देता है। यदि फिर भी नहीं छूटे तो ऐसे बालकों को बंदी गृह भेजा जाता है। इस समय बोस्टल विद्यालय चेन्नई, मैसूर, मुंबई और मध्य प्रदेश में स्थापित हैं, जिसमें तेज़ी से अपराध को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। अब आखिरी पॉइंट जो है वो है ट्रीटमेंट बाय साइकेट्रिक्स फिजिशियंस, मानसिक चिकित्सकों द्वारा ये उपचार। इसमें बालकों के
मनो अभियान क्रीड़ा द्वारा शिक्षा देना, सामूहिक बालकों में एकत्र करके यह अपराध को रोकने का प्रयास करना, उसकी मनोवृत्ति की पूर्ण जांच करना, व्यवसायिक चिकित्सा इत्यादि के ये आधार पर उपचार किया जाता है, जिससे खेल ड्रामा का अभिनय करके बच्चे अपने आप को समझने लगते हैं। धीरे धीरे उनका अपराध करना छूट जाता है। धन्यवाद। ये टॉपिक ख़त्म हुआ। अभी अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है खेल क्या है, खेल तथा कार्य में क्या अंतर है, खेल की परिभाषा तथा विशेषताएं बताइए। व्हाट इज़ गेम, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन गेम एंड वर्क, डिस्क्राइब द डेफिनेशन एंड फीचर्स ऑफ गेम।